हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल यादगार। तो दोस्तों, 1 फरवरी निर्मला सीतारमण यानी हमारे अर्थ मंत्री देश का पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है। अगर आप जॉब प्रिपरेशन ले रहे हैं तो आपको पता होगा इस टॉपिक का अहमियत क्या है। इसलिए हम आज आपके लिए चुने हुए 50 क्वेश्चन लाए हैं और उसके साथ उसका आंसर। तो रैपिडली हम इसको प्ले करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसको पॉज कर लीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट कौन पेश करता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर या हमारा प्रेसिडेंट? आंसर बी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनेंस मिनिस्टर। नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स निर्मला सीतारमण प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी ने कितने बार बजट पेश किया है? 1 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? आंसर सी। दोस्तों, इसका आंसर है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर बजट। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन ए जेम्स विल्सन, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी या फिर नन ऑफ द एबव? ऑप्शन ए जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 4, बजट इन 2021-22 प्रपोजल टू रेस्ट ऑन 6 पिलर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग देम। निम्न में से कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन ई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये बजट 6 पिलर के ऊपर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। ऑप्शन ए 3.2 लाख करोड़, 5.06 लाख करोड़, 4.35 लाख करोड़, 2.23 लाख करोड़, 1.89 लाख करोड़। ऑप्शन बी यानी 2.23 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? 20,000 करोड़, 35,000 करोड़, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ एंड 30,000 करोड़। ऑप्शन सी यानी 35,000 करोड़। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल में जो घंटा है उसे भी बजा दीजिएगा, क्यों, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 64,180 करोड़, 70,000 करोड़, 72,237 करोड़, 89,634 करोड़, 65,000 करोड़। ऑप्शन ए 64,180 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन यूनियन बजट 2021 हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर रेलवेज। रेलवेज के लिए 2021 के बजट में कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 1 लाख करोड़, 1,10,055 करोड़, 30,30,55,000 करोड़, 3,25,000 करोड़, 2,30,345 करोड़। ऑप्शन सी यानी 1,10,055 करोड़। दोस्तों, 2021 का ये बजट टोटली पेपरलेस है, जो कि हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार देश के इतिहास में पेपरलेस बजट पेश किया है, जिसको कहते हैं ई बजट। हर साल फरवरी की पहली तारीख को यानी 1 फरवरी को यूनियन बजट अर्थमंत्री द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए नेशनल रेल प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर इंडिया। द प्लान इज टू बी क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय। फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम कब तक बनकर तैयार करने का प्लान है? ऑप्शन ए 2030, 2025, 2035, 2040 एंड 2050। ऑप्शन ए 2030, 2030 तक ये प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उजाला सेम हैज बीन एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी मोर डिस्ट्रिक्ट। कितने और डिस्ट्रिक्ट को उजाला सेम के अंदर अंतर्भुक्त किया गया? 150, 110, 120, 160 या 100? ऑप्शन ई 100। क्वेश्चन नंबर 11,
हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर टी वर्कर्स इन असम एंड वेस्ट बंगाल? असम एंड वेस्ट बंगाल में चाय कर्मी के लिए कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 2000 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ या 2500 करोड़? ऑप्शन बी 1000 करोड़। नेक्स्ट, हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन एंड ऑटो पार्ट्स इंक्रीज रेस्पेक्टिवली? कॉटन एंड ऑटो पार्ट्स में कितनी कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया? 20%, 10%, 10% 15%, 15% 20%, 10% 25% या फिर 25% 30%? ऑप्शन सी 10% कॉटन का एंड 15% ऑटो पार्ट्स का कस्टम ड्यूटी इंक्रीज किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021, ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट फॉर द नेक्स्ट ईयर वुड बी अराउंड 12 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 16 लाख करोड़? ऑप्शन ए 12 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्थकमिंग सेंसस वुड बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर दिस ईयर? सेंसस यानी जनगणना, आने वाला जनगणना देश के इतिहास में पहली बार डिजिटली सेंसस होने वाला है, तो इसके लिए कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? ऑप्शन डी 3768 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर लैंटर्न हैज बीन रिड्यूस्ड? सोलर लैंटर्न के ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी घटाया गया? 4%, 7%, 6%, 5% या 3%? ऑप्शन डी 5%। नेक्स्ट, which company's IPO will be launched in 2021-22 as a part of the government disinvestment strategy? गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तहत किस कंपनी का IPO 2021-22 में लॉन्च किया गया? IDBI, एयर इंडिया, IOCL, LIC या SBI? ऑप्शन बी LIC। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर यूनियन बजट 2021 द फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेट टू हाउ मच % ऑफ GDP? जो फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेट किया गया वो GDP का कितने परसेंट है? 9.5%, 7.4%, 8%, 8.9% या 7.8%? ऑप्शन ए 9.5%। यहाँ पर आपको बता दूं कि GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, यूनियन बजट फॉर 2020-21 announced an increase in foreign direct investment FDI limit in increase from 49 to 2020-21 में इंश्योरेंस में FDI लिमिट 49 से बढ़ा के कितना किया गया? 71%, 72%, 73%, 74% या 75%? ऑप्शन डी 74%। 49 से बढ़ा के 74% किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, बजट फॉर 2021-22 अनाउंस्ड वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फिटनेस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल विल बी चेक्ड फॉर द सेम? पुराना एंड पॉल्यूशन वाला व्हीकल मार्केट से हटाने के लिए 2021-22 के बजट में एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस किया गया, जिसके अंदर कितने साल बाद फिटनेस कॉमर्शियल व्हीकल का फिटनेस चेक करने के लिए बोला गया? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 10 साल, 15 साल, 12 साल या 8 साल? आंसर सी यानी 15 साल। नेक्स्ट, इन बजट 2021 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज एक्सपांडेड टू कवर 7400 प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर announced to fund the same? ऑप्शन ए 2.54 लाख करोड़, 4.54 लाख करोड़, 6.54 लाख करोड़, 3.54 लाख करोड़ एंड 5.54 लाख करोड़? आंसर डी यानी 5.54 लाख करोड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर 3 years? 3 साल में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क प्रतिष्ठित किया गया?
ऑप्शन ए 10, 5, 7, 9 या 13। आंसर सी यानी 7। 3 साल के अंदर 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क प्रतिष्ठित किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जिसको शॉर्ट में मित्रा बोलते हैं, MITRA यानी मित्र। और दूसरे टाइप का टेक्सटाइल पार्क है SITP यानी सेम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, जिसके अंदर 59 टेक्सटाइल पार्क इंडियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है और उसके अंदर 22 फिलहाल कंप्लीट हुआ है, बाकी अंडर प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हिच स्टेट मल्टी ए सीवेड पार्क विल बी सेटअप? कौन सा राज्य में मल्टी सीवेड पार्क सेटअप किया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन ई तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 2.18 लाख करोड़, 5.18 लाख करोड़, 3.18 लाख करोड़, 1.18 लाख करोड़ या 4.18 लाख करोड़? ऑप्शन ई 1.18 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM यानी finance minister Nirmala Sitharaman proposed to set up an ARC for NPA management. What does R refers to in ARC? ARC में R क्या रेफर करता है? चलिए दोस्तों, अगर हम ARC का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो R फॉर पता चल जाएगा। ARC का फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो R फॉर क्या हो गया? रिकंस्ट्रक्शन, यानी ऑप्शन सी रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो एसेट कोई परफॉर्म नहीं करता। मान लो किसी का एक बैंक अकाउंट है जो 3 महीने के ऊपर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया और उसके अंदर जो रकम पड़े हैं वो एक्चुअल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन? पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 40,000 करोड़? ऑप्शन बी यानी 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच अमाउंट वाज पेड टू फार्मर्स फॉर व्हीट प्रोक्योरमेंट इन 2020-21? 2020-21 फिनेंशियल ईयर में फार्मर्स को कितने अमाउंट दिए गए गेहूं उगाने के लिए? ऑप्शन ए 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 85,000 करोड़ या 75,000 करोड़? ऑप्शन डी 75,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर FY22? यानी फिनेंशियल ईयर 2022 में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है? 1.75 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1.60 लाख करोड़, 1.90 लाख करोड़, 1.85 लाख करोड़? ऑप्शन ए 1.75 लाख करोड़। नेक्स्ट 28, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस टू प्रोटेक्ट होम फ्रॉम डबल टैक्सेशन इन यूनियन बजट 2021। 2021 की यूनियन बजट में निर्मला सीतारमन ने किसको डबल टैक्सेशन से बचाया? इंडियन सिटीजन को, एनआरआईज, फॉरिनर्स या ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव? ऑप्शन सी एनआरआईज। एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एज पर यूनियन बजट 2021 हाउ मेनी फिशिंग हब विल बी डेवलप्ड? 2021 की बजट अनुसार कितने फिशिंग हब डेवलप किया गया? 8, 5, 3, 7 या 6? ऑप्शन ई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी सैनिक स्कूल विल बी सेट अप इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट स्कूल, एनजीओज एंड स्टेट? प्राइवेट स्कूल, एनजीओज एंड स्टेट के साथ मिलके कितने सैनिक स्कूल सेटअप किया गया? ऑप्शन ए 75,
ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 125, ऑप्शन ई 80, ऑप्शन बी 100। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद रेलवे ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, तो जितना हो सके खुद को प्रिपेयर बना लीजिएगा, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। हमारे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एज पर द बजट सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी सेट अप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी लद्दाख, ऑप्शन ई कर्नाटका। दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन ओवर 5 ईयर्स? इन 5 साल में जल जीवन मिशन के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? 3.45 लाख करोड़, 2.87 लाख करोड़, 2.34 लाख करोड़, 1.98 लाख करोड़ या 3.79 लाख करोड़? आंसर बी यानी 1.98 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर एमएसएमई दिस ईयर? इस साल एमएसएमई के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? 15,700 करोड़, 14,500 करोड़, 17,400 करोड़, 16,245 करोड़, 16,800 करोड़? दोस्तों यहाँ पे एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके लिए एलोकेटेड अमाउंट है 15,700 करोड़ यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 34, एज पर द यूनियन बजट 2021, हाउ मेनी स्कूल टू बी क्वांटिटेटिवली स्ट्रेंथेंड अंडर एनईपी? एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कितने स्कूल को क्वांटिटेटिवली स्ट्रेंथेंड किया गया एनईपी के अंडर? 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 या 15,000? ऑप्शन डी यानी 15,000। नेक्स्ट 35, द रीओपनिंग टाइम लिमिट फॉर डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द करंट 6 ईयर? डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट का रीओपनिंग टाइम लिमिट 6 साल से घटा के कितना किया गया? 2 साल, 1 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ई यानी 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ओवर 5 ईयर्स? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? दोस्तों अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 1,41,678 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एज पर द यूनियन बजट 2021, हाउ मेनी रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन भारतमाला परियोजना सो फार? भारतमाला परियोजना के लिए कितने रोड्स निर्माण किए गए? 4,000 किलोमीटर, 2,600 किलोमीटर, 3,800 किलोमीटर, 4,800 किलोमीटर, 2,800 किलोमीटर? दोस्तों भारतमाला परियोजना के लिए 3,800 किलोमीटर रोड निर्माण किए गए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई 3,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस सेटिंग अप ऑफ ए डीएफआई। व्हाट डज एप रेफर्स टू इन डीएफआई? डीएफआई में एप क्या रेफर्स करता है? ऑप्शंस है फिनेंशियल, फंड्स, फॉरेन, फिनांस या फेडरल? दोस्तों डीएफआई का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एफ पर क्या हो गया? फिनेंशियल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर फिनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एज पर द बजट द गवर्नमेंट एम्स टू रीच द फिजिकल डिफिसिट बिलो 4.5%। कौन सा फाइनेंशियल ईयर के अंदर फिजिकल डिफिसिट को 4.5% के नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है? 2024-25, 25-26 या 26-27, 2027-28 या 2028-29? ऑप्शन बी यानी 2025-26
2025-26 के अंदर फिजिकल डिफिसिट को 4.5% के नीचे लाने का गवर्नमेंट ने एम रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर अबलिस्ड फ्रॉम द नीड टू फाइल IT रिटर्न। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पे भी सीनियर सिटीजन का वार्ड दिखे तो हमारे दिमाग में हमेशा उनका एज आ जाता है 60 ईयर्स यानी 60 वर्ष। लेकिन अगर IT रिटर्न का मामला आप बोले तो वहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा सीनियर सिटीजन का एज होगा अबव 75 ईयर्स। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, अबव 75 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, as per the budget how much agri infra case has been imposed on alcoholic beverage? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90% या 100%। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ई 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द 60th गोवा लिबरेशन एनिवर्सरी? 60तम गोवा लिबरेशन एनिवर्सरी के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? 300 करोड़, 400 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या 500 करोड़? 60तम गोवा लिबरेशन एनिवर्सरी के लिए 300 करोड़ अनाउंस किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 300 करोड़। दोस्तों इस बार का बजट यानी 2021-22 का बजट टोटली पेपरलेस है, तो जिसको डिलीवर करने के लिए हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेड इन इंडिया का एक लैपटॉप टैब इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एज पर द बजट 2021 टोटल एक्सपेंडिचर पेड फॉर FY22, FY22 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर पेड कितना है? 30.83 लाख करोड़, 32.83 लाख करोड़, 31.83 लाख करोड़, 33.83 लाख करोड़ या 34.83 लाख करोड़? ऑप्शन ई यानी 34.83 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एज पर द बजट टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड फॉर FY22। क्वेश्चन नंबर 43 में हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर, इस बार हम देखेंगे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। 3.54 लाख करोड़, 6.54 लाख करोड़, 5.54 लाख करोड़, 1.54 लाख करोड़ या 4.54 लाख करोड़? सही आंसर है ऑप्शन बी 5.54 लाख करोड़। दोस्तों इस बार 1 फरवरी को हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पक्का 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया था और उसको लाइव टेलीकास्ट किया था मीन्स वेबसाइट एंड उसका ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एज पर द बजट के अनुसार हाउ मेनी फार्मर्स आर रजिस्टर्ड ऑन ई नाम मार्केट? ई नाम एक मार्केट है जिसका पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो इसमें कितने फार्मर्स आज तक रजिस्टर किया है? ऑप्शन ए 2 करोड़, ऑप्शन बी 1.68 करोड़, ऑप्शन सी 2.35 करोड़, ऑप्शन डी 2.86 करोड़, ऑप्शन ई 1 करोड़। ई नाम में आज तक 1.68 करोड़ फार्मर खुद को रजिस्टर किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.68 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एज पर द बजट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए रेगुलेटर फॉर गोल्ड एक्सचेंज? गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर किसको माना जाता है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी SIDBI, ऑप्शन डी FMC, ऑप्शन ई NHB। दोस्तों इसका सही आंसर है सेबी। सेबी को गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर माना जाता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल नंबर 112 में हर साल एक बार यूनियन बजट पेश करने का उल्लेख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एज पर द बजट 1.97 लाख करोड़ इज एलोकेटेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर फॉर द PLI SEM इन 13 सेक्टर। व्हाट डज एल रेफर्स टू इन PLI? इस बार बजट के अनुसार 13 सेक्टर में PLI SEM के लिए 1.97 लाख करोड़ एलोकेटेड किया गया। तो यहाँ PLI में एल फॉर क्या है? लिंक्ड, लेज, लिवरेज, लीगल या लेजर? दोस्तों अगर हम PLI का फुल फॉर्म जान ले तो एल फॉर क्या है पता चल जाएगा। PLI का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो एल फॉर क्या हो गया? लिंक्ड, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF ओवर 5 ईयर्स। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी में कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई 50,000 करोड़। दोस्तों लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो आइए जल्दी से उसे खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर फॉर FY 21-22? एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए 2021-22 के बजट में कितने अमाउंट एलोकेट किया गया? 16.5 लाख करोड़, 17.5 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 14 लाख करोड़? दोस्तों एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए इस बार यानी 2021-22 के बजट में 16.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एज पर द बजट ब्रॉडगेज टू बी 100% इलेक्ट्रीफाइड बाय? ब्रॉडगेज जो रेलवे लाइन है वो बजट के अनुसार कब तक 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा? ऑप्शंस दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2025 तक या दिसंबर 2026 तक? दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ब्रॉडगेज को 100% इलेक्ट्रीफाइड करने का डेट रखा है दिसंबर 2023 तक, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी दिसंबर 2023। दोस्तों इंडिया का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने 1860 को, लेकिन इंडियन बजट का फादर माना जाता है PC मोहनलविस को। चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जॉब प्रिपरेशन ले रहे हैं तो सोशल मीडिया में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या पता आपको वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो में हम और भी कुछ हट के टॉपिक लाने का कोशिश करेंगे। बाय बाय, टाटा।